जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम रचनात्मक लेखन के टॉपिक ईमेल लेखन पर बात करेंगे। इसको कवर करेंगे और इसके फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे, किस तरह से हम लिखे कि जो हमें पेपर में पूरे नंबर मिले। तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपने अगर ये वीडियो एंड तक देख लिया तो आपका ईमेल एकदम परफेक्ट और ठीक होने वाला है पेपर में। ठीक है, शुरुआत करते हैं कि ईमेल लिखते कैसे हैं। ठीक है, जो ईमेल पूछा जाता है वो कक्षा 9th और 10th में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको सही फॉर्मेट मालूम है तो आप पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हो, 5 में से 5। ठीक है बेटे, तो आइए लिखते कैसे ईमेल देखते हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए ईमेल क्या है। ईमेल ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, इसे इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं कि किसी भी पत्र को डिजिटल माध्यम से भेजा जाए। ठीक है, तो वो ईमेल कहलाएगा। ठीक है, जो पहले समय में होते थे वो हम चिट्ठी पत्र के माध्यम से भेजते थे, डाक के माध्यम से भेजते थे। ठीक है, लेकिन ये आधुनिक रूप है ईमेल लेखन का, यानी पत्र लेखन का आधुनिक रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ईमेल के माध्यम से हम पत्रों को भेजते हैं। ठीक है, यानी मेल भेजते हैं। यह पुराने पत्र लेखन का ही एक आधुनिक रूप है। ठीक है, तो पहले इस तरह से भेजा जाता था और अब इस ईमेल इस तरह से लिख कर भेजा जाता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, यानी कि डिजिटल माध्यम से भेजा जाता है। ठीक, अंतर क्या है दोनों में, पहले पत्र में और ईमेल में? फॉर्मेट तो एक जैसा ही रहता है, बस प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन अलग हो जाता है। ठीक है, किसमें? पत्र में और ईमेल में। ठीक है बेटे, आइए बात करते हैं कि वो क्या क्या चीजें। ठीक है बेटा, ईमेल जैसे पत्र दो प्रकार का होता है, ईमेल भी दो प्रकार का होता है, सेम टू सेम। औपचारिक यानी फॉर्मल और अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल। ठीक है, औपचारिक किसे कहते हैं? जैसे कंपनियों, सरकारी कामकाज, अधिकारियों के लिए जो भेजा जाता है उसे औपचारिक पत्र कहते हैं, यानी सॉरी ईमेल कहते हैं। और जो इसमें ना जो भाषा होती है वो एकदम सजीवी और आदरपूर्ण भाषा का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल में। जो अनौपचारिक पत्र होते हैं, इनफॉर्मल मेल होती है। ठीक है, ये हम अपने रिश्तेदारों को, माता पिता को, दोस्तों को, भाई बहन को भेजते हैं और इसकी जो भाषा होती है वो सामान्य बातचीत जैसी होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल की। ठीक है, तो ये बिल्कुल पत्र जैसा ही है, जैसे पत्र में भी होता है वैसे ही ईमेल पे भी होता है। पर ध्यान रखने मतलब ध्यान देने योग्य बात यह है कि परीक्षा में आपको सिर्फ जो होंगे इसमें एक करना होगा। यहाँ पर विकल्प में मतलब विकल्प मिलेगा कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फॉर्मल करोगे या इनफॉर्मल करोगे। अगर ठीक है बेटे, इसमें और कोई भी रचनात्मक लेखन में कोई और विधि भी आ सकती है, लेकिन ऑप्शन जरूर आएगा। अगर दोनों में से ये आ जाए, फॉर्मल इनफॉर्मल में, पत्र में से मतलब यानी ईमेल में से, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो इसका ईमेल का ढांचा कैसा होता है, स्ट्रक्चर यानी कि प्रारूप। ठीक है, फ्रॉम यानी कि प्रेषक, जो भेजने वाला होता है, सेंडर कहते हैं जिसे। ठीक है, उसे प्रेषक कहते हैं। ठीक है, हम अंग्रेजी में मतलब यानी कि हम जब ईमेल खोलते हैं तो फ्रॉम लिखा होता है। ठीक है, वही प्रेषक। प्रेषित यानी टू, कि प्राप्त करने वाला यानी कि जो रिसीव करता है, जिसको भेजा जा रहा है। ठीक है, विषय आएगा सब्जेक्ट, इसमें मुख्य बात यानी कि मेन पॉइंट आएंगे। फिर मुख्य बॉडी आएगी, यानी कि ये दो अनुच्छेद में विभाजित होगा, बटा हुआ होगा। इसमें एक मुख्य बॉडी होगी, फिर उसके बाद जो हम अपना समापन करना चाहते हैं वो लिखा हुआ होगा। ठीक है, क्लोजिंग और फिर एंड में नाम और धन्यवाद। ठीक है, आगे देखो कि ये इनको हम एक अक्षर करके समझते हैं। प्रेषक क्या होता है, प्रेषित क्या होती है। ठीक है, प्रेषक और प्रेषित यानी फ्रॉम और टू। आपको पहले बताया, जैसे प्रेषक होता है भेजने वाला, सेंडर, यानी कि आप जिसे भेज रहे हो। ये जो हम मेल लिखेंगे वो काल्पनिक मेल होगी, लेकिन अंग्रेजी में ही लिखी होगी, abc@gmail.com या xyz@gmail.com। जैसे प्रेषित में भी यानी जो प्राप्त कर रहा है, जिसको भेजा जा रहा है, XYZ
@gmail.com। ये अंग्रेजी में ही लिखना है बेटे, हिंदी में नहीं लिखना है, इसे ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें देखो जो ईमेल आईडी हमेशा इंग्लिश में ही लिखिए, abcd@gmail.com या xyz@gmail, यानी कि काल्पनिक हो। अगर ये आप ये भी नहीं लिख रहे तो कोई भी काल्पनिक होनी चाहिए जो भी आप मेल इसमें लिखोगे। ठीक है बेटा। अब होता है सीसी और बीसीसी का, इसका क्या मतलब होता है, इसका इस्तेमाल करें या नहीं करें। ठीक है, जो सीसी होता है कार्बन कॉपी बोलते हैं, एक साथ कई लोगों को भेजे जाते हैं ईमेल। और बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जब आप एक दूसरे को भेजते हैं एक लोगों कई लोगों को एक साथ, लेकिन पता ना चले किस किस को भेजा गया है, तो उसके लिए हम बीसीसी का प्रयोग करते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी का। ठीक है, परीक्षा में हमें ये लिखनी जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं होती। इन लाइनों को आप हटा दे, लिखे ही ना, या उसे खाली छोड़ दे अगर लिख दिए तो आपने। ठीक है, आपको सिर्फ एक व्यक्ति यानी प्रेषित को ही मेल भेजना है, सिर्फ एक व्यक्ति को ही भेजना है जो रिसीव करने वाला है, उसी की ही मेल आईडी डालनी है। ठीक है, आगे स्टेप वाइज स्टेप समझते हैं। विषय यानी सब्जेक्ट संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ना ज्यादा बड़ा सेंटेंस होना चाहिए, वाक्य होना चाहिए, एकदम सीमित होना चाहिए। 5 से 7 शब्दों में ही हम लिखेंगे तो सब्जेक्ट वो ज्यादा प्रभावी होगा। ठीक है, यानी कि विषय जैसे क्षेत्र में पार्क विकसित करने हेतु, अगर हम ऐसे लिखेंगे हमारे क्षेत्र में पार्क नहीं है इसलिए एक पार्क बनवाने के लिए ईमेल, तो वो गलत है। ठीक है, अगर हम एक संक्षिप्त रूप में लिखें और प्रभावी लिखें, क्षेत्र में पार्क विकसित करने हेतु मेल। ठीक है, नियम रूल ये, इसका सब्जेक्ट का पूरा वाक्य न लिखे और सिर्फ 5 से 7 शब्दों में ही अपनी बात को खत्म करे सब्जेक्ट में यानी विषय में। अगला स्टेप 3, अभिवादन और मुख्य भाग। अभिवादन में क्या लिखें, जैसे फॉर्मल ईमेल में लिखते हैं श्रीमान जी, महोदय जी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें। ठीक है, अभिवादन शब्द है। इनफॉर्मल में प्रिय मित्र, आदरणीय चाचा जी, प्रिय भाई, ठीक है, प्रिय माता पिताजी, इस तरह से आदरणीय माता पिताजी, इस तरह से हम लिखें। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है विषय वस्तु, बॉडी, जो हमें मेन है जिसमें बॉडी लिखते हैं, अपनी समस्या बताते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 1 यानी पैराग्राफ 1 में क्या लिखे, अपना परिचय दे और समस्या और कारण बताए, जो आपको समस्या कारण है तो उसमें आप यहाँ पर लिखिए एक पैराग्राफ में। दूसरे पैराग्राफ यानी अनुच्छेद में अनुरोध, रिक्वेस्ट लिख करे, समस्या दूर करने का कष्ट करने की कृपा करें, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें। ठीक है, वाक्य का प्रयोग करें। और भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, भाषा में हमें क्या लिखें, औपचारिक और अनौपचारिक में फर्क सिर्फ बॉडी की भाषा का होता है। हम जब आधार मतलब फॉर्मल यानी कि औपचारिक मेल लिखते हैं तो उसमें फारा एक जो भाषा है एकदम सटीक और स्पष्ट होनी चाहिए। और जैसे अनौपचारिक मेल करेंगे तो इसमें कॉन्टैक्ट की भाषा होनी चाहिए, जैसे हम अपने दोस्तों से, मित्रों से, सगे संबंधियों से बात करते हैं उस तरह की, यानी कि शब्द सदैव और आदरपूर्ण होने चाहिए औपचारिक में। अनौपचारिक में सामान्य बातचीत जैसी भाषा होनी चाहिए, जैसे अपने मित्र परिवार से करते हैं। ठीक है, यहाँ पर औपचारिक में जैसे अपने अधिकारी या टीचर से बात करते हैं। समापन में क्या आएगा, समापन में क्लोजिंग में अंत में धन्यवाद लिखे और अपना नाम जरूर लिखे। ठीक है भाई, और अपना नाम भी जो लिखना है वो काल्पनिक लिखना है, जो आपका रियल नेम है वो नहीं लिखना। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण टिप्स है, ठीक है बेटे, क्या है वो कि बॉक्स जरूर बनाए अंत में, जब पहले मेल लिख ले पूरी तो तब बाद में बॉक्स बनाए। क्यों बनाए, क्योंकि इसके नंबर मिलते हैं बेटे बॉक्स के। ठीक है, पहले आप मेल लिखेंगे, ठीक है, उसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर एंड में आप बॉक्स बना देंगे। ठीक है, पूरा ईमेल लिखने के बाद ये बॉक्स बनाए। क्यों बनाए, क्योंकि ताकि आपको अंदाजा हो कि ईमेल कितना बड़ा है, इससे प्रेजेंटेशन साफ और सुंदर दिखती है। आपने जो मेल लिखा है वो एकदम साफ सुथरा दिखाई देगा, उसके एक्स्ट्रा नंबर मिलने के चांस बन जाते हैं। ठीक है बेटे, औपचारिक ईमेल का एक यहाँ पर उदाहरण समझो बेटे, जैसे
यहाँ पर दे रखा है बिजली की समस्या हेतु, ठीक है। यहाँ पर प्रेषक यानी कि जो भेज रहा है, फ्रॉम जरूर लिख ले, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, ठीक है, abcd@gmail.com और प्रेषित में xyz@gmail.com यानी कि 2 जिसको आप भेज रहे हो। विषय लिखिए बिजली की समस्या हेतु, और श्रीमान मैं अलीगढ़ जिले, यहाँ पे जो बॉडी आएगी मेन बॉडी, ठीक है। विषय वस्तु मैं अलीगढ़ जिले की जैन धर्म कॉलोनी का निवासी हूँ। हमारे क्षेत्र में बिजली की समस्या बहुत गंभीर है, जिससे निवासी और बच्चे परेशान हैं। ये दूसरा पैराग्राफ इस तरह से, अतः आपसे अनुरोध है कि समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की कृपा करें, फिर धन्यवाद, फिर आपका नाम का खागा। इस तरह से काल्पनिक नाम लिखिए, ठीक है। ये एक उदाहरण है औपचारिक ईमेल का, आप इस फॉर्मेट में लिखें और अंत में आप बॉक्स जरूर बनाएं, ठीक है। इसके नंबर जरूर मिलते हैं बेटे, आप देख लो एक बार, चेकलिस्ट चेक कर लो कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है मेल लिखने वक्त। फॉर्मेट यानी कि प्रेषक, फ्रॉम और प्रेषित टू इंग्लिश में लिखें, ठीक है। साथ में हिंदी में भी लिखें। विषय जो है सब्जेक्ट 5 से 7 शब्दों में लिखा होना चाहिए विषय यानी सब्जेक्ट, और कंटेंट यानी कि जो विषय वस्तु है, बात को 2 पैराग्राफ में खत्म करें, जैसे समस्या और अनुरोध, ठीक है। प्रेजेंटेशन सीसी और बीसीसी, कार्बन कॉपी और ब्रांड कार्बन कॉपी को हटाएं, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। अंत में स्केल से बॉक्स जरूर बनाएं। टोन जिसे भेज रहे हो उसके अनुसार शब्दों का चयन करें, ठीक है। इससे आपका बहुत ईमेल बहुत प्रभावी होगा और एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। इन बातों का ध्यान आपको रखना है बेटा, हमेशा ध्यान रखें। अभ्यास ही जो है सफलता की कुंजी है, बोलते हैं ना, प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, ठीक है। सिर्फ पढ़ने से नहीं, लिखकर अभ्यास करने से पूरे नंबर मिलते हैं। आप इस तरह से ना अलग अलग 1-2 विषय पर 2-3 ईमेल जरूर लिखें, लिखने की कोशिश करें, जिससे आपका अभ्यास होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो इसमें आपको पूरे 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।